कि जो इंसान अबॉर्शन के लिए तैयारी कर रहा है या अपना हक मांग रहा है कि हाँ मुझे चाहिए, तो वो बेवजह या किसी भी फालतू कारण के कारण अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी को आने से पहले ही ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन ये जो एक्ट हुआ है ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो पीड़ित हैं, हम कह सकते हैं वो रेप पीड़ित हैं। एक नया ज़रिया मिलेगा जो सेफ़ वे मिलेगा, जिसके कारण काफ़ी जो मेडिकल दिक्कतें आती थी वो सब नहीं आएंगी। जिसको उन्होंने बोला होगा कि हाँ इसने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया या रेप किया, वो हो भी सकता है कि वो इंसान सही हो और विक्टिम जो बन रहा है वो गलत हो। हर किसी की जो बैकग्राउंड स्टोरी है या उसको उस चीज़ की क्यों नीड पड़ रही है वो हम नहीं जानते हैं, तो हमें इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एक महिला अगर बाहर समाज में ये बात करे कि शादी के बाद उसके हस्बैंड के द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है या उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो ये बात लोगों को के जहन में हज़म होना इम्पॉसिबल है। वुमेन्स के पास इतने सोर्सेज नहीं है या अगर वो अर्निंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनका ये जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में रह जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये फैसला क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1971 में बने इस एक्ट में अब जाके 2021 में संशोधन किया गया है दोस्तों। उस संशोधन में ये कहा गया कि अब सिर्फ वैवाहिक ही नहीं, अवैवाहिक महिलाएं भी सुरक्षित तौर पे कुछ चिकित्साई शर्तों और कुछ कानूनी कार्रवाई करके अपना गर्भपात करा सकती हैं और गर्भपात कराने की कानूनी हकदार हैं, और कई जगहों पर उन्हें अपना यौन शोषण या उनके साथ हुई ज़बरदस्ती को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आके सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में क्या संशोधन किया है। तो इस एक्ट में जहां पहले सिर्फ विवाहित महिलाओं को इजाज़त थी अबॉर्शन कराने की, अब अविवाहित महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन कराने की परमिशन मिली है, और कई केसेस में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन लीगल होगा। और आइए जानते हैं भोपाल की जनता इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कुछ बदले या ना बदले, आप अपना यूट्यूब का टेस्ट बदल लो और मेरे चैनल को जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कैटलिस्ट टॉक की बेबाक बकबक, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन किया है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट में कि अब आप वैवाहिक हों या अवैवाहिक, आपको अधिकार है कि आप सुरक्षित तरीके से अबॉर्शन करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट में, और कई बार जो वुमेन मोलेस्टेशन होता है जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उस पर कहाँ पे ये एक अच्छा इफेक्ट डाल सकता है? मेरे हिसाब से तो ये अच्छा इफेक्ट ही डालेगा और डालना भी चाहिए। ये एक स्त्री का अधिकार है, क्योंकि स्त्री एक जन्म देती है शिशु को या एक बालिका को, सो दैट इज़ देयर राइट। And if a person is not okay to give birth to somebody, then she is not liable to force and have that sex with the person कि नहीं अब ये होकर ही रहेगा। So it is good that the person is having that approach by the Supreme Court that they can have their own liability and own questions कि yes we want to give a birth or we don't want to give a birth. So I think this is the good option for all the women, those who are married or those who are not married. That is their right. They should be concerned for the same. मैं दो चीज़ों को लेना चाहूँगा। पहला तो ये कि देखिए, अगर हम बात करें गर्भपात की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वुमेन होती हैं, जब वो या तो मदर बनने वाली होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो वैसे देखा जाए तो वो खुद भी नहीं चाहेंगी गर्भपात करवाने का, लेकिन ये जो एक्ट हुआ है ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो पीड़ित हैं, हम कह सकते हैं वो रेप पीड़ित हैं या उनका कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। तो वो जो महिलाएं हैं उनके लिए ये एक्ट बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण बन गया है। अगर किसी में कहना तो नहीं चाह रहा, पर फिर भी वास्तविकता है हमारे समाज में आज, अगर किसी महिला का या किसी लड़की का रेप हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एबॉर्शन करवाने में भी डरते हैं, और कई बार उनको लगता है कि कहीं, अच्छा आज भी हम देखें तो ऐसी मिथ हैं लोगों के मन में है कि कहीं ना कहीं हम ये तो पाप तो नहीं कर रहे, या इस तरह तो ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कानून बनने के बाद लोगों को ये चीज़ एहसास होगी कि हम ये अगर कर रहे हैं तो ये कानूनन गलत नहीं है, हमारी खुद की भी लाइफ है। और अगर बायोलॉजिकल भी देखा जाए तो गर्भ में जब शिशु आता है तो एक टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि उसमें जो जीवित हरकतें हैं या जो उसमें जीवन है वो संचार रहता है। जीवन तो शुरुआत से ही रहता है, पर एक समय अवधि से पहले
अगर अबॉर्शन हो रहा है तो वो एक गलत नहीं है। तो मैं इस फैसले के समर्थन में ही हूँ कि जो पीड़ित लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा रहेगा। अगर पिता को बच्चा चाहिए और माँ को बच्चा नहीं चाहिए तो पिता के अधिकार की क्षति हो रही है कि वो अबॉर्शन करा लेगी। लेकिन अगर माँ को बच्चा नहीं चाहिए और उसने संबंध बनाने से रोका और पति ने फिर भी संबंध बनाया है तो वो ऑलरेडी मैरिटल रेप के स्टेटस पे आ चुका है। हाँ, तो बात है कि ये अभी उसमें वैलिडिटी एंड चेक करनी पड़ती है, बट अबॉर्शन केस में जैसे कि वो कोर्ट ने कहा है कि आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ शोषण हुआ है। तो यहाँ पे फॉल्स क्लेम की काफ़ी ज़्यादा लंबी एक वो हो जाएगी, तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी कि जहाँ पे हुआ है वो ठीक है, वहाँ पे अबॉर्शन चाहिए था, एक अच्छा राइट मिला है उनको, क्योंकि काफ़ी जगह पे एक बच्चा सिर्फ वो नहीं होता, पूरी ज़िंदगी के साथ चलता है। तो अबॉर्शन का राइट वहाँ पे सही है, मगर कुछ जगहें होंगी जहाँ पे वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे हो सकता है कि सच में ऐसा ना हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चा ना चाहने के कारण और एक पेरेंट को ना चाहने के कारण वहाँ पे अबॉर्शन किया गया हो, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये वर्डिक्ट काफ़ी अच्छा है, मगर इसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है और इसकी काफ़ी पेचीदा है, तो इनके छोटे छोटे नुआंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये महिलाओं के हित में एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, वेमेन एम्पावरमेंट, ताकि महिला अपने जीवन में भी ध्यान दे सके। माँ बनना एक अलग बात होती है, बन सकते हैं, बट जो लोग रेप से और क्या तो कहते हैं मोलेस्टेशन से सरवाइव करते हैं, उन्हें नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में ये, तो वो इससे भी अपना जैसे पीछा छुड़ाना ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि वो सरवाइव करते हैं और ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है जो एक कोई भी इंसान अगर फेस करता है जिसके लिए। तो अबॉर्शन जो लीगल कर दिया गया है मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों के लिए, ये बहुत अच्छा है। यूएस जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ इलीगल कर दी गई है, बट इंडिया जो कि अभी डेवलप्ड भी नहीं है, डेवलपिंग में आती है, यहाँ पर ये चीज़ लीगल कर दी गई है। ये काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है वेमेन एम्पावरमेंट में और महिलाओं के हित के लिए। अपने पति द्वारा प्रताड़ित की गई और उनके ज़बरदस्ती बनाए हुए संबंध से उनका गर्भ है, तो वो भी आप गर्भपात करा सकती हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है कि क्यों शादी? अभी कुछ टाइम पहले कर्नाटका कोर्ट से भी एक रिपोर्ट आई, एक फ़ैसला सामने आया था कि अगर शादी के बाद पति ज़बरदस्ती करता है तो वो रेप नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि रेप्स जो हो रहे हैं ये, और ये जो गर्भ ज़बरदस्ती धारण कराया जाता है महिलाओं से शादी के बाद, अब उसको रेप की श्रेणी में कंसिडर किया जाएगा, तो आपका उस पे क्या विचार है? देखिए, हम भारत जैसे परिवेश की अगर बात करें तो शादी के बाद अगर एक महिला अगर बाहर समाज में ये बात करे कि शादी के बाद उसके हस्बैंड के द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है या उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो ये बात लोगों को के जहन में हज़म होना इम्पॉसिबल है। उनको ये लगता है कि अरे भाई शादी तो हुई है, वो उसका राइट है। लेकिन अगर इस वजह से वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो उसे अबॉर्शन का राइट उसके पास वो राइट नहीं है, क्योंकि अगर वो उस बात को लेकर के अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी तो उससे पहले तरह तरह के सवाल किए जाएंगे कि ठीक है, आपका नाम, आपके हस्बैंड का नाम, अगर आप अबॉर्शन करवा रही हैं तो इसमें आपके हस्बैंड की सहमति है या नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में वो उसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती। अबॉर्शन वो उस कंडीशन में करवा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन आए हैं MTP मेडिकल उस पे MTP के एक्ट के तहत वो अबॉर्शन करवा सकती है। उसमें भी कोर्ट ने गाइडलाइन दिया हुआ है कि उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड हैं कि 20 से लेकर 24 वीक्स के बीच का जो भ्रूण होता है, जो प्रेगनेंसी का उसका भ्रूण होता है, वो अगर किसी भी तरीके से उस लेडी के लिए हार्मफुल है या उससे उस प्रेग्नेंट महिला को उसकी जान को खतरा है या किसी भी प्रकार से उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में वो अब उसमें डॉक्टर की सहमति से उसमें अपना अबॉर्शन वो करवा सकती है। वो राइट हैं उसके पास। ये सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है और उचित है। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात इसमें कही है। लेकिन भारत में कितनी महिलाएं हैं कि जो बिना पति की इजाज़त के वो अबॉर्शन करा लें। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जितनी भी गाइडलाइंस देते हैं वो सिर्फ कागज़ों में रह जाती है। वास्तविकता कुछ समाज के जो दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि महिला अपने यदि वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा हो और उसको वो उसका अबॉर्शन करवा पाए, क्योंकि उसका परिवार का, समाज का, पति का इतना दबाव रहता है कि वो न चाहते हुए भी उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है।
वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, बट अगर हम देखें आज के सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं हम कह तो देते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको गाइडलाइन तो प्रोवाइड कराते हैं कि ये वुमेंस के राइट हैं, वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से राइट दिए जाएंगे या सारे राइट्स हैं, पर एप्लीकेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं बहुत ही हमें लेसर दिखाई देती है, क्योंकि आज के टाइम में भी वुमेंस के पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, या अगर वो अर्निंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनका ये जो राइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग में रह जाता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है बस। इसके अलावा उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि वुमेन को हर चीज़ घर से बाहर जाने से लेके हॉस्पिटल जाने से लेके हर चीज़ को बिना पूछे या बिना बताए उनको करने के राइट दे दिए गए हैं, पर वो उसको अप्लाई नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक संशोधन किया है छोटा सा, कि अब सिर्फ विवाहिक ही नहीं, अविवाहित महिलाओं को भी अधिकार है कि वो अबॉर्शन करा सकती हैं। तो जब ये स्टेप लिया गया है कि अब दोनों के लिए ही राइट इक्वल होगा, 20 to 24 वीक्स के अंदर वो लोग अबॉर्शन करा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, बीइंग अ वुमेन शिवानी, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इफेक्ट डालने वाला है? ये मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालने वाला है, क्योंकि देखा जाए कि जिन लड़कियों के साथ रेप हो जाता था, तो वो उनके लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी, इलीगल जब था अबॉर्शन। बट अब ऐसा नहीं है, तो उनके लिए एक तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जैसा कि अभी फेमिनिज्म पे बात आती है, तो फेमिनिज्म के साथ एक और चीज़ हमेशा जुड़ के आती है, दैट इज़ सूडो फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म, कि अब आपको यौन शोषण हो या फिर किसी भी तरीका का रेप मोलेस्टेशन आपके साथ किया जाएगा, वो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या चीज़ें गलत भी जा सकती हैं काफ़ी सारी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, गलत तो होगी जिस तरीके से आप पूछ रही हैं, मैं उससे भी सहमत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी ये भी है मुद्दे में कि जो इंसान अबॉर्शन के लिए तैयारी कर रहा है या अपना हक मांग रहा है कि हाँ मुझे चाहिए है, तो वो बेवजह या किसी भी फालतू कारण के कारण अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी को आने से पहले ही ख़त्म नहीं करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। इसी कारणवश वो इस फैसले तक पहुंच रही है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे अबॉर्शन लेना है। तो मेरे हिसाब से 99% केसेस में तो सच्चाई होगी, 1% तो हम किसी भी चीज़ पे नहीं मान सकते, कुछ भी हो सकता है। हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। एक से गलत प्रभाव भी पड़ सकता है और एक से अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। पर जहाँ तक बात करते हैं स्यूडो फेमिनिज्म की, कुछ लोग फेक पर्सनालिटीज़ लेकर घूमते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, बट वो ऐसे होते नहीं हैं। तो उन्हें ये भी अब अबॉर्शन का जहाँ तक बात आती है कि अबॉर्शन तो करा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी ज़िंदगी और अब इलीगल कर दिया गया है, तो वो उनकी अपनी चॉइस होगी। बट जो सामने उनके लाइक वो होगा, जिसको उन्होंने बोला होगा कि हाँ इसने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया या रेप किया, वो हो भी सकता है कि वो इंसान सही हो और विक्टिम जो बन रहा है वो गलत हो। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो लोग जिनका क्राइम साबित हो जाता है बट वो क्रिमिनल होते नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी पे बहुत ही गलत और बहुत ही बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ। क्यों समर्थन में हूँ, इसको देखिए इस तरह से कि एक फ़िल्म आई थी, उसका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि नो मीन्स नो। ठीक है, अगर किसी की इजाज़त के बिना कुछ होता है या फिर कोई भी चीज़ है, तो वो रेप की श्रेणी में ही आएगी। अगर कोई व्यक्ति हैरेस कर रहा है या फिर किसी लड़की को कोई पीड़िता हैं, या शादी के बाद हों या शादी से पहले हों, अगर उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है तो वो रेप की श्रेणी में ही आएगा। उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार के इस फैसले का मैं बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। बिल्कुल। पहला तो कोर्ट ने जो इसको लीगल करा ये बहुत अच्छा करा है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि उसे टाइम लगता है कोर्ट से परमिशन लेने के लिए, एज उसे प्रूव करने के लिए कि हाँ उसके साथ हरासमेंट हुई है, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। तो अब वो सारी चीज़ें टाइम तो लगता ही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही, जैसा मैंने अभी बोला। देखा जाए तो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले जनरेशन से चला आ रहा है आज भी वही कैरी ऑन किया जा रहा है। मेंटलिटी में आज के जनरेशन में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं। प्रेगनेंसी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं यूथ, जो हमारी आज की जनरेशन है। पर हम सोसाइटी के बेसिस पे देखा जाए तो
आई गेस इसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। हर किसी की जो बैकग्राउंड स्टोरी है या उसको उस चीज़ की क्यों नीड पड़ रही है वो हम नहीं जानते हैं, तो हमें इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। एक ऐसा देश जहां गर्भपात एक अपराध माना जाता था और आपराधिक गर्भपात और भ्रूण हत्याएं इतनी हुई हैं जिनका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। आज उसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून में संशोधन किया जो कि महिलाओं के हित में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। और ऐसे ही कुछ विचार चर्चा हमने आज की हमारे आज के एपिसोड में। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो हमारे कैटलिस्ट टॉक की बेबाक बक उसको कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना।